तू भी कभी दिखाई दे। हेलो। हेलो अब्बू। अब्बू प्लीज मुझसे बात करें, मैं परेशान हूं, प्लीज। अब्बू आप सुन रहे हैं ना? आप सुन रहे हैं ना? मैं ज़िशान बात कर रहा हूं। मेरा सिर्फ एक बेटा है, उसका नाम जैन है। अलावा उसके मेरी सिर्फ बेटियां हैं जो मेरे साथ इस घर में रहती हैं। इसके अलावा मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं। थैंक यू। वेलकम। और ये सैरिश तुम्हारी फेवरेट कॉफी। थैंक यू। यहाँ रख दे। वाह, तुम इस तरह पढ़ाई में मेहनत करता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या बात कर दी आप ही आपने? कल की इंजीनियर आज मेहनत नहीं करेगी तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? वेरी गुड। शिफा, तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं आप ही, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आप जाकर सो जाएं। और मैं जाग रही हूँ, अगर सैरिश सोने की कोशिश करेगी ना तो मैं इसे उठा दूंगी। ओके गर्ल्स, कीप वर्किंग हार्ड। गुड नाइट। पढ़ाई करो बैठ के, मैं तो चली सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ गायब है मैडम? तुम तो ऐसी गायब हुई कि पूछा भी नहीं। ऑफिस से छुट्टी ली और एक हफ्ते तक कॉल भी नहीं की। लगता है इस्लामाबाद की हवा रास आ गई है, या वहाँ कोई पसंद आ गया है जो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। क्या बताऊं, बस कोई पसंद आ गया है। Are you serious? तुम तो कजिन की शादी में गई थी, अपनी शादी के लिए किसी को ढूंढने गई थी क्या? यार ये सारा किया धरा भी ना मेरी कजिन का ही है। खुद तो ब्याह के जा रही थी पिया देश और मुझे भी फंसा दिया। वैसे देखा जाए तो एक तरह से अच्छा ही हुआ ना, कराची के तो सारे रास्ते तुम ठुकरा चुकी थी। चलो इस्लामाबाद ही सही। अच्छा सुनो, पिक्चर्स तो सेंड करो, देखे तो किसके नसीब खुले हैं। अभी भेजती हूँ, देख लेना कैसे हैं वो। कैसे हैं वो? वाह, अभी से इतनी इज्जत। इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताती हूँ, बहुत बदतमीज हो तुम। मजाक कर रही हो बाबा, सच्ची बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह पाक तुम्हें बहुत खुशियाँ दे। आमीन। अल्लाह हमें भी तुम्हारी ऐसी खुशियाँ दिखाए। प्लीज ज़ारा, अम्मी काफी है हसरतों पर आंसू बहाने के लिए, तुम मत शुरू हो। भाई मैं तो कहूँगी शमीम आंटी बिल्कुल ठीक कहती है। आखिर कब तक खुद को और उन्हें टालती रहोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें ये फैसला लेना ही है ना। हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे ना। हाँ लेकिन तो फिर मैं बीच में कहाँ से आ गई? ईमान प्लीज फिलहाल तुम्हारी शादी के बारे में ही बात करते हैं। बताओ, तुम्हारे होने वाले वो क्या करते हैं? रोम रोम कहता है हमारा,
फिर दोबारा खेलते हैं आँखों से ख्वाब तुम्हारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे। तुम अखियों का नूर हो गए, क्यों अखियों से दूर हो गए। ईमान, क्या बात है बेटा, तुम नीचे खाना खाने नहीं आई? मुझे भूख नहीं थी ताई अम्मी। मैं जानती हूँ तुम किन उलझनों में उलझकर अपनी भूख मिटा रही हो, इसीलिए कहती हूँ अपना घर बसा लो। ताई अम्मी, आप जानती हैं ना कि हम इस वक्त किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। क्या मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम एक जिद की वजह से तुम पर ला दी गई है, वरना तो वो नालायक उठा रहा था ना बोझ। शादी करके जब तुम अपने घर चली जाओगी तो वो आकर उठा लेगा सबका बोझ। देखो बेटा, हम चाहे तुम्हें सारी जिंदगी अपने घर बिठा के रखें, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम्हें अपने घर जाना है ना, तो फिर अब क्यों नहीं। और वैसे भी तुम्हारी अम्मा को इसी बात की फिक्र है ना, तो बेटा उन्हें इस फिक्र से आज़ाद कर दो और खुद को भी ना इन प्रॉब्लम से, जिम्मेदारियों से आज़ाद करो। इनको पूरा करते करते तुम मुरझा सी गई हो। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं सबकी जिम्मेदारी अपनी खुशी से उठाती हूँ। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ उस खुदा का जिसने मुझे अपनों के सहारे के लिए, उनके होठों पे मुस्कुराहट लाने के लिए चुना है। फिर आप सब लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं अपने आप को नेग्लेक्ट कर रही हूँ? मैं खुश होती हूँ जब सब खुश होते हैं, मैं मुस्कुराती हूँ जब सब मुस्कुराते हैं। और जब छुप छुप कर तुम रोती हो ना, तो ये आंसू सीधा जाके तुम्हारी माँ के दिल पर लगते हैं, और हमारा ज़मीर हमें डूब मरने को कहता है। बेटा मेरी जान, तुम बस अपना घर बसा लो, ज़ीशान आ जाएगा ना, संभाल लेगा सब कुछ। देखो बेटा, मेरी बात समझ रही हो ना, तुम्हारे जाने से इस घर का बेटा वापस आ जाए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। वादे रह गए आधे, पूरे हुए हम जुदा, राहें बदली निगाहें, वक्त रहा है ये दिखा, रोम रोम कहता है हमारा, प्यार न होगा फिर दोबारा, खेलते हैं आँखों से ख्वाब तुम्हारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे। तुम अखियों का नूर हो गए।
मार्केट जाते हुए ना कोई चीज भूल ही जाती हूँ। टमाटर खरीद लिए थे लेकिन छोड़कर आ गई। अरे कोई बात नहीं शमीम, जो घर में रखा है वही बना लेते हैं। हाँ यही करना पड़ेगा। अरे हाँ, याद आया, जिस औरत को हमने ईमान की तस्वीरें व्हाट्सएप की थी ना, उनका फोन आया था। कह रही थी कि उनके बेटे को ईमान बहुत पसंद है और वो लोग आना चाह रहे हैं। और भाभी ये बात आप अब बता रही हैं मुझे? वो बातों बातों में याद नहीं रहा ना। हाँ, अब आपको क्यों याद रहेगा? ईमान आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है। कैसी बातें कर रही हो शमीम? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें ईमान का एहसास नहीं है? ज़ीशान से बढ़कर है वो हमारे लिए। नाम मत लीजिए उसका, खून खौलता है मेरा उसका नाम सुन के। अपनी बेटी की सिसकियां मैंने सुनी है भाभी, उसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे की उदासी मैंने देखी है। जब वो सारा दिन थक हार के काम करके बिस्तर पे लेटती है ना, तो उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ। कौन है ये ज़ीशान, जिसके इस घर से चले जाने के बावजूद भी हमारे जहनों पे सवार है आसेब की तरह? हाय शिफा, कैसी हो तुम? सॉरी। कैसी हो शिफा, ठीक हो तुम? ठीक हूँ। कम ऑन यार, कभी तो किताबों से नजरें हटा के फ्रेंड्स को भी टाइम दे दिया करो ना। हमारे साथ तुम कैफेटेरिया में टाइम स्पेंड करती हो। लगता है तुम बहुत पढ़ाकू किस्म की लड़की हो, नहीं? शायद। मेरे ख्याल से लाइफ में पढ़ने लिखने के अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। जो जिंदगी दूसरों के लिए आम है ना, वो मेरे लिए बहुत खास है। आप शायद अपनी जिंदगी का 1 साल शोरो गुल में ज़ाया कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल है। और इस तरह की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ आकर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, पार्टीज करना, बोर्ड पे टीचर्स के कार्टून्स बनाना। आपने कभी सोचा कि आपकी फैमिली को भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, और मैं अपनी फैमिली के लिए फख्र बनना चाहती हूँ, शर्मिंदगी नहीं। Excuse me. क्या हुआ? इतना सीरियस होकर क्यों गई हो? तुम्हारी कजन है, तुम्हें उसकी नेचर को अच्छी तरह जानती हो। ये ऐसे ही है, छोड़ो उसको, हम क्यों उसके बारे में बात करें। तुमने क्लास ली? बीजान, बड़ी तस्वीरें देखी जा रही हैं। दादा वो याद आ रहे हैं आपको? नहीं मेरी चंदा, बाज़ रिश्ते दूर होकर भी इतने करीब होते हैं कि उन्हें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम बताओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ़ कर दिया या नहीं, या उनकी नाराज़गी अब तक चल रही है? नहीं, नाराज़गी तो चल रही है, और वो कॉल उनकी तब तक चलती रहेगी जब तक वो मुझे इस घर से भेज नहीं देती। अरे मेरी बच्ची, उसके दिल पर इतने जख्म लगे हैं, कोई उससे पूछे
दो जवान बेटियां और आपके जैसी जालिम सास। और तुम जैसी संगदिल बेटी जो उसकी एक नन्ही सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती कि अपने लिए कोई दूल्हा ढूंढ ले। ईमान आपी मेरा क्रिकेट वाला बैट कहाँ है? मैंने छुपा दिया। पहले होमवर्क फिर क्रिकेट। जाओ पढ़ो। निशान भाई की तस्वीर। बीजन आप तो कहती इस घर में कोई भी निशान भाई की तस्वीर नहीं रख सकता, ना ही कोई चीज। ज़ैन आहिस्ता बोलो, अम्मी सुन लेगी। लाओ मुझे तो पिक्चर। ये तो मैं अपने पास रखूंगा। ज़ैन अरे क़यामत आ जाएगी अगर किसी ने देख लिया तो रोको उसे। ज़ैन, ये कोई खेलने का टाइम है? जाओ अपने कमरे में और जाके होमवर्क करो। सॉरी चच्ची, मैं तो बस ये तस्वीर। ये तस्वीर कहाँ से आई है? अम्मी तुम चुप करो। ये तस्वीर कहाँ से आई है तुम्हारे पास? ज़ैन, मैं आपसे पूछ रही हूँ ये तस्वीर कहाँ से आई है? चच्ची वो। ज़ैन, चची से क्यों बहस कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में। अम्मी चच्ची को कहना ज़िशान भाई की। मैंने कहा ना, जाओ अपने कमरे में। सुना नहीं तुमने? मुझे नहीं पता, मुझे भाई की तस्वीर चाहिए। तस्वीर चाहिए ना तुम्हें? ये लो तस्वीर। मिल जाएगी तुम्हें तस्वीर, लेकिन आइंदा ना तुम मुझसे बात करोगे ना मेरी बेटियों से। मैं आपसे कभी नहीं बात करूंगा, आपको कहना भी नहीं मानूंगा। ज़ैन, ज़ैन मेरी बात सुनो बेटा। रहने दे भाभी, मेरे सामने दिखावे का मत डांटे। अगर आपको इतनी परवाह होती ना तो इस घर से ये तस्वीरें ना निकलती। मेरी गलती है, मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। बेजान आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैंने ज़ैन को पैदा किया, ज़िशान को पैदा किया। मुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था इन दोनों को। जख्मों का बोझ हुआ भारी, जब्त की रूह भी लगे हारी, जलते हैं ख्वाब मेरे इन आँखों में। रोना तो बंद करो। मैं तो बस ज़िशान भाई की तस्वीर देख रहा था। इस घर में उनका कोई नाम भी नहीं सुनना चाहता है। तुम्हें ये बात मालूम है ना? पता है मुझे। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? ज़ैन, तुम्हें अब ये बचपना छोड़कर वक्त से पहले बड़ा बनना होगा। एक तुम ही इस घर का वाहिद सहारा हो और तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ज़िशान भाई के बाद अब तुम ही हो जो अम्मी अब्बू का मान लौटा सकते हो। ज़ैन, अब तुम कोई भी काम करोगे ना तो इस घर वालों के बारे में एक बार सोच लेना। और अगर घर वाले ज़िशान भाई से कोई राब्ता नहीं रखना चाहते और उनसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है उनके बारे में बात करने की। मुझे ज़िशान भाई बहुत याद आते हैं, मेरा दिल चाहता है उनसे बात करने को। दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है, लेकिन ज़ैन, हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ज़िशान भाई ने ईमान आपी को चीट किया है। और वो ईमान आपी जो हमसे इतना प्यार करती है और आज ज़िशान भाई की वजह से बहुत उदास है। और इसीलिए चच्ची भी आज तक ज़िशान भाई से नाराज है। बिल्कुल। इसलिए अब तुम्हें जब भी ज़िशान भाई की याद आए या उनसे बात करने का दिल चाहे तो एक बार ईमान आपी के बारे में ज़रूर सोच लेना। क्या सब कुछ पहले की तरह ठीक नहीं हो सकता? अगर अल्लाह पाक चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन
जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हमें ईमान आपी का बहुत ख्याल रखना है। जी। चलो अब चुप कर जाओ। बेजान समझाया करे ना उसे, इतनी उछल कूद ना किया करे, हर वक्त नाक में दम किए रखता है। अब आखिर शमीम भी कितना बर्दाश्त करेगी। जब बर्दाश्त करना होता है ना मुबश्शिर, तो इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। फिर भी वो शमीम को परेशान नहीं करना चाहिए। तकदीर ने जो उसे दुख दिया है वो तो तकदीर से ही जाएंगे, लेकिन हमें भी तो उसके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए ना। आप जैन को जरा बुलवाइए, मैं उसे समझाता हूँ। वो सब जैन पर नहीं है। तो फिर क्या? ईशान की तस्वीर पर। जान, उस जालिम की तस्वीर देखने से पहले आप एक बार ईमान के बारे में तो सोच लेती। उसी का तो सोचती हूँ तो और भी ज्यादा याद आती है। बचपन से दोनों को साथ देखने की ख्वाहिश थी, ईमान और ज़ीशान का खिलखिलाता हुआ चेहरा। कई साल से ईमान का चेहरा अकेला देखती हूँ तो लगता है कोई अधूरी दास्तान है, कोई अधूरी कहानी है। आप क्या समझती हैं बीजान? बिछड़े हुओं की तस्वीरें मिला देंगी तो अधूरी कहानियां मुकम्मल हो जाएंगी? बदबख्त लोगों की तस्वीर क्या, उनकी तो लकीरें मिला दें तब भी कुछ नहीं होगा। और उसने तो एक का नहीं, पूरे घराने का मान तोड़ा है। आप उस शख्स को याद करके ईमान की जिंदगी और मुश्किल कर रही हैं और कुछ नहीं। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं मुबश्शिर, क्या करूं? मट्टी डालें उस पर, भूल जाएं उसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। जवान बेटे के बारे में ऐसे अल्फाज मुझसे नहीं निकालो मुबश्शिर। पता नहीं वो कैसा है, किस हाल में, परदेश में अकेला है मेरा बच्चा। कोई पता नहीं क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे जी रहा है। वो अच्छा है या बुरा है, उसने अपने लिए खुद ये चुना है। अब वो जिए या मरे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपको उसे डांटना नहीं चाहिए था। उसकी उम्र नहीं है अम्मी इतनी बड़ी बड़ी बातें समझने की और इतनी सख्ती बर्दाश्त करने की। छोटा है अभी वो। उस छोटे से बच्चे की परेशानी नजर आ रही है तो अपनी माँ का दुख नजर नहीं आता? अच्छा है, उसे भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब उसके भाई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जब वक्त आएगा तो समझ जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे और ज़ीशान के उस रिश्ते को लेकर रोज इस घर में नया मसला क्यों खड़ा होता है जो अब है ही नहीं। इतने सालों में तो लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। आप एक टूटे हुए रिश्ते को नहीं भुला सकती? हम सब इस घर में कितना खुश होते हैं अगर आप। जिनकी खुशी की तुम्हें परवाह है ना, वो सब बहुत खुश हैं। लेकिन बेटा, मैं एक आम सी औरत हूं। मेरे अंदर ना तुम्हारी जैसी हिम्मत नहीं है कि इतनी आसानी से सब कुछ भूल जाऊं। अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं। तुम चुप करो, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है। नहीं पता, लेकिन अंदाजा लगा सकती हूँ अम्मी की तकलीफ को देख के। यकीनन ज़ीशान भाई के बारे में ही बात हो रही है। देखा, सुन लिया ना? मेरी इस बच्ची को मेरे दर्द का एहसास है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें ही मेरा गम नजर नहीं आता। लेकिन बेटा, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जब जब ज़ीशान का जिक्र इस घर में होगा ना, मैं तो बोलूंगी। ठीक है,
आपको जो करना है आप करें, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके जिक्र से मेरे दिल पे क्या गुजरती है? ज़ीशान ने तो मुझे छोड़कर एक बार का दुख दिया था, लेकिन आप अम्मी, आप हर रोज ये रिश्ता याद दिलाकर मेरे पुराने जख्मों को कुरेदती हैं। तुम अपने इस मोबाइल को आग क्यों नहीं लगा देती हो? जब देखो बजता रहता है। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। हैरान हैं हम इस टूटे दिल से, नाम उसी का सुनाई दे। तेरे लिए तुझसे है हारे, हैं ये गवाह सारे, आसमां के तारे। चची, सॉरी चची, मैं आइंदा कभी ज़ीशान भाई की तस्वीर नहीं देखूंगा। आप जैसा कहेंगी वैसे ही रहूंगा। सॉरी चची, आइंदा नहीं करूंगा कभी भी। ठीक है बेटा, मैं भी आइंदा आपको कभी नहीं डांटूंगी। और कल नाश्ते में मीठा पराठा बना के खिलाऊंगी। सच्ची? ज़ैन, तुम आज मेरे उठाने से पहले ही जाग के तैयार हो गए। अब मैं रोज वक्त से पहले उठूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। लाओ मैं सेट कर। अरे नहीं, मैं खुद कर लूंगा। क्या हो गया है? रोज मैं ही तो तैयार करती हूँ तुम्हें। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे हेल्प ना लूं, सारे काम खुद करूं। वाह, मेरा छोटू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। किसने सबक पढ़ाया है? किसी ने भी नहीं, बस मैंने सोच लिया है। अब मैं बड़ा आदमी बनूंगा, दिल लगा के पढ़ूंगा और आप सबका सहारा बनूंगा और आपको जॉब भी नहीं करने दूंगा मैं। अच्छा, इतने बड़े बड़े काम करने के लिए खाना पीना पड़ेगा, सेहत बनानी पड़ेगी, है ना? जाओ जाके बैठो, मैं अपने छोटू के लिए नाश्ता लेके आती हूँ। मिलता हूँ तुमसे। हेलो। हे आती। हे अफगान, कैसा है ब्रो? कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं रिसीव कर रहे। अरे सॉरी यार, वो अम्मी को रास्ते में ड्रॉप करना पड़ गया था और मैं जल्दी में सेल फोन ही कर पाता। वैसे तूने लेक्चर अटेंड किया? यस ब्रो, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लेना, तेरे लिए सब याद कर लिया मैंने। व्हाई नॉट मेरे दोस्त, कुछ ही दिन हुए हमें मिले हुए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है हमारे बीच कभी गैप ही नहीं आया था। सो ट्रू। अच्छा आती, एक बात बता, तू मेरे पास FB सर्च पे नहीं आ रहा, तूने कहीं मुझे ब्लॉक किया है क्या? हो गया अफान, कैसी बातें कर रहे हो यार? अबे तू मेरे पास सर्च पे क्यों नहीं आ रहा, बता। ऐसा है कि यार एक लड़की है, बुरी तरह पीछे पड़ गई थी। रात को तो बहुत बड़ा मसला हो गया था, भाई और बाबा ने आके ये मसला सॉल्व किया है। यू नो व्हाट, एक बहुत सारी लड़कियों का ग्रोह है जो बड़े लोगों के बच्चों को टारगेट करते हैं। अच्छा, शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से तू अपना फैमिली स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड किसी को जाहिर नहीं करता। एग्जैक्टली ब्रो, ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ लंदन में भी पेश आया था। ओके,
आई सी। शायद पापा इसी वजह से मुझे फेसबुक पे सब कुछ शेयर करने से मना करते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं अंकल, और तुम्हें उनकी बात बिल्कुल माननी चाहिए। देखो आफान, अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ स्टेटस पे शेयर करेंगे या सोशल मीडिया पे लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, वो लोग हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वैसे लोग या लड़कियां? ओए चुप। तो वैसे भी तुझे तो कोई खास नुकसान होगा नहीं अपने स्टेटस छुपाने से। वो कैसे? यार वो ऐसे कि अब लड़कियां तेरे स्टेटस पे नहीं मरेंगी तो तेरे लुक्स पे मरेंगी। देखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे मैं मोहब्बत का हूँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ, ना वो मेरे स्टेटस पे मरती है ना ही मेरे लुक्स पे। अच्छा, और उस लड़की का नाम है शिफा। चुप चुप कर, चल देर हो रही है, क्लास है दूसरी, लेट्स गो। शिफा, तुम्हें आती कैसा लगता है? इंसान ही लगता है। तुम मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकती? दे सकती हूँ, लेकिन हम उसके बारे में डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल तुम में कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रहा। सैरिश, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शिफा, ये एटीट्यूड सिर्फ मुझे दिखाने के लिए, वाकई तुम्हें उसमें कुछ दिलचस्पी नहीं है? तुम मुझे जानती हो, मुझे दिखावा नहीं आता। हाँ जानती हूँ, लेकिन क्या पता उसका भरम और उसकी गाड़ी देखकर तुम्हारा दिल उसके लिए पिघलना शुरू हो गया। ये दिल है मेरा, कोई मक्खन की टिकिया नहीं है कि किसी को भी देखकर पिघलना शुरू हो जाए। कैसा है ब्रो? हाँ बिल्कुल ठीक। हाय गर्ल्स, कैन आई ड्रॉप यू? हम खुद चले जाएंगे। What's wrong with you? आती हमें ड्रॉप कर देगा, क्या प्रॉब्लम है? हाँ नो प्रॉब्लम। तुम चली जाओ, मैं खुद आ जाऊंगी। शिफा उठो और चलो प्लीज। तुम छोड़ो उसको, तुम मुझे ड्रॉप कर। चल तुम आ जाना खुद से, ओके? बाय। अब मैं तुम्हें साथ के बारे में क्या बताऊं? वो ना मेरी कजिन की शादी में आया था लड़के वालों की तरफ से। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कजिन ने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया। पूरी वो कहानी तो सुन लिया करो। हमेशा ना मेरी हर बात का सस्पेंस तुम खत्म कर देती हो। देखो, उसने पसंद मुझे ही किया था, लेकिन पूरी शादी ना वो मेरी कजिन को इम्प्रेस करने में ही लगा दी उसने। What? बहुत चालाक निकला तुम्हारा बॉय। चालाक तो मत कहो उसे, वैसे ही इज वेरी इनोसेंट। अच्छा, वाह भाई, अभी से डिफेंड करना शुरू कर दिया। मेरी बात मानो ईमान, तुम भी ये शादी या मंगनी टाइप वाली ना कोई चीज कर लो। देखो, ये जिंदगी की बहुत ही खूबसूरत जरूरियात होती हैं और आपकी सारी परेशानियां खुद सॉल्व हो जाती हैं अगर आपके साथ कोई अच्छा सा पार्टनर हो। ट्रस्ट मी। हाउ स्वीट। एक काम करते हैं, मैंने एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तुम्हारी शादी हो जाएगी, मैं देखती हूँ, और 4-5 साल तक देखूंगी तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। अगर अच्छी चली तो फिर मैं भी कर लूंगी तुम्हारे कहने पे। 4-5 साल है ना? बहुत ही कोई चालाक लड़की हो तुम यार। अच्छा, मेरी तारीफें करना बंद करो, ये पता करो कि मेन कोर्स क्यों नहीं आया अभी तक। ये तो तुम्हारी इस तरह की बातों से ना मुझे और भूख लगने लगेगी और खामखा मेरा ही बिल भरेगा। बेटा, ये तुम्हारी बहन सैरिश है ना? शायद किसी लड़के के साथ बैठी हुई है। मैं आती हूँ। अरे रुको एक सेकंड, बैठ जाओ, अभी कोई एक्शन लेने का वक्त नहीं है। ये यहाँ सब मौजूद हैं, तुम घर जाके बात कर लेना उससे। रिलैक्स हो जाओ। ईमान, कंट्रोल। कोई बात नहीं, घर जाके बात कर लेंगे। हाँ, अब ऑर्डर कर देते हैं कुछ।
आप मार्केट गई थी, मैं समझे सब्जी लेने गई हैं। गई तो मैं सब्जी लेने ही थी, फिर सोचा कि कुछ शॉपिंग कर लूं। बहुत दिनों से बच्चों के लिए कुछ खरीदा ही नहीं था। चले अच्छा किया, इस बहाने आपका दिल भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। वैसे मैंने ईमान को समझा दिया है, बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। जी, मैंने सुनी थी आपकी और ईमान की बातें, तब एहसास हुआ कि इंसान को खामोखा में हर शख्स पे गुमान नहीं करना चाहिए। ये देखिए, आप बताएं कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है ना ये? बहुत अच्छा। पता है दुकानदार तो दाम पे अटक गया था, मैंने उसे कहा 2 सूट लूंगी तब जाके माना वो। बहुत खूबसूरत है, ईमान पे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने ये ईमान के लिए नहीं लिया है। ईमान के लिए तो जो कुछ भी खरीदो ना वो रख लेती है उठा के अलमारी में। थैंक यू बेटा, ये तो मैं अपनी शिफा और सैरिश के लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू चाची। वैसे क्या जरूरत थी लाने की, मेरे पास पहले ही बहुत कपड़े हैं। दोनों में कितना फर्क है ना भाभी। सैरिश का तो बस नहीं चलता कि रोजाना एक नया जोड़ा पहने। भाभी मैं आपसे माफी चाहती हूँ। उससे मैं एहसास ही नहीं रहता कि सामने कौन खड़ा है। ये सोच के बहुत शर्मिंदगी होती है कि आप लोग बेकसूर होते हुए भी ना सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। कैसी बातें कर रही हैं? मैं जानती हूँ आप जबान की कड़वी हैं, मगर नीयत और दिल की बिल्कुल साफ है। माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी आ गई बेटा आज? जी, वो आज ऑफिस से लंच करने गई थी तो वापस नहीं गई वहाँ। अच्छा, चलो अच्छा किया ना, कभी कभी छुट्टी भी कर लेनी चाहिए। अम्मी सैरिश कहाँ? अपने कमरे में है बेटा। खैरियत तो है? जी खैरियत है, मैं आती हूँ। इसे क्या हुआ है? खैरियत है? इतनी परेशान लग रही है। पता नहीं। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।